हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन अल्केमी में सब लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं आज महाशिवरात्रि है। सो आई विश यू ऑल वेरी हैप्पी प्रॉस्परस हेल्दी एंड ब्लेस्ड लाइफ। आप सब लोग भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए मन से कि वो आपके दिल की सारी कामनाएं पूरी करे और आपकी ज़िंदगी से हर वो नेगेटिविटी, हर वो टॉक्सिक एनर्जी को बाहर निकाले, हर वो कामी कॉज जो है वो काटने में आपकी मदद करे। आप ज़रूर प्रार्थना कीजिए। आप लोगों ने फास्ट किया हो नहीं हो, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट है कि आप कितने दिल से उन्हें पुकार रहे हैं, कितनी श्रद्धा से उन्हें पुकार रहे हैं। तो आप अगर मन से श्रद्धा से उन्हें पुकारेंगे, प्रे करेंगे, प्रार्थना करेंगे, मांगेंगे उन्हें, वो ज़रूर देंगे। वो बहुत बम्बोले बाबा है, वो सबकी सुनते हैं। आप सबकी सुनेंगे, हम सबकी सुनेंगे। और मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी, आप सब लोगों को सिर्फ दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ 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 प्रे फॉर दिस रशिया एंड यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है। आज दिस इज़ द 6th डे एंड थिंग्स आर नॉट एट ऑल गेटिंग सेटल्ड एंड सॉर्टेड आउट। यूक्रेन में, रशिया में, मैं किसी का फेवर में कोई बात नहीं करूँगी, क्या अच्छा है बुरा है, मुझे पॉलिटिकल रीजंस में नहीं घुसना है। पर मैं यही बोलूँगी कि जो भी चीज़ हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है नॉर्मल लोगों के लिए, हमारे नेचर के लिए। बहुत ज़्यादा प्राकृतिक लॉसेस हो रहा है, नेचर में बहुत ज़्यादा हार्म हो रहा है, पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। नॉट ओनली दिस, लोग जो इस लिविंग बींग्स है उनमें कितने सारे प्रॉब्लम्स, लाइक दे आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। वो लोग फियर में, एंग्जाइटी में जी रहे हैं। कितने लोगों ने अपने अपनों को खो दिया, कितना कुछ लॉसेस हुआ, बहुत नुकसान भी हो रहा है, फाइनेंशियल लॉसेस भी हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिकॉज कि हम लोग के लोग वहाँ पे अटके पड़े हुए। इट्स नॉट अबाउट अस, इट्स नॉट अबाउट आवर कंट्री पीपल, इट्स अबाउट ऑल ह्यूमन बीइंग, है ना। मुझे लगता है कि हम, अगर भगवान ने हमें क्रिएट किया, हमारे डिवाइन फादर ने हमें क्रिएट किया है, तो हम सब लोग एक भाई बहन हैं। तो ये पूरी दुनिया में सारे जो लोग हैं हमारे सोल फैमिली मेम्बर्स है। सो इट इज़ आवर मोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे हम अपने नियरेस्ट क्लोज्ड वंस के लिए कुछ भी बुरा होता है हम प्रे करते, प्रार्थना करते हैं दिल से। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ यूक्रेन एंड रशिया के लोगों के लिए प्रे कीजिए ताकि ये वॉर सेटल्ड हो जाए, रुक जाए यहाँ पे, और दोनों देश में शांति फैले। क्योंकि इट्स नॉट अबाउट पॉलिटिकल रीज़न, दो लोगों की लड़ाई नहीं है, दो देशों की लड़ाई नहीं है। उन लोग देशों में जो जो भी फोर्सेस में जो भी लोग काम कर रहे हैं, सिविलियंस है, जो भी है, सब में बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, बर्बादी हो रही है। फिनेंशियल लॉस तो छोड़ दिए, पैसा हम लोग कमा सकते हैं, लेकिन ये जो नेचर में जो प्रॉब्लम हो रही है, जो इंसान हम लोग खो रहे हैं, जो भाई बहन, जो अपने रिश्तेदारों को खो रहे हैं, उनका क्या? दैट इज समथिंग, वो जो लॉस है वो उसको हम कभी भरपाई नहीं कर सकते, है ना। तो प्लीज़ प्ले फॉर बोथ द कंट्रीज़। मैं किसी कंट्री के फेवर में नहीं बोलूँगी, क्योंकि मेरे लिए अल्टीमेटली जो चीज़ है वो सारे इंसान, तो दोनों कंट्री में ही इंसान ही रहते हैं। कौन सी कंट्री सही है, कौन सी कंट्री गलत है, उसके मतलब से तो हम ये नहीं बोल सकते ना कि चलो ये सही है तो इसके फेवर में बोलते हैं और उसके कंट्री के लोगों को मरने देते। नो, वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर लाइक लाइट वर्कर्स, इफ वी आर HSPs, राइट। सो माई सोल ट्राइब्स, माई सोल फैमिली मेम्बर्स, मैं आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगी कि उन लोगों के लिए प्रे कीजिए ताकि ये वॉर जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए और पीस बना रहे इंसान के दिल में, दिमाग में, देशों में, सब जगह में। बहुत अफला तफली मची हुई है सारे देशों में ही इसके वजह से। कुछ भी कभी भी हो सकता है। लाइक मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है, अंदर से बहुत बुरा लग रहा है। ये चैनल मैसेज था, मुझे शायद भगवान बोल रहे थे ये बोलने के लिए सब लोग प्रे करें, क्योंकि सबके प्रेयर में ना बहुत ताकत होती है। स्पेशली हम जब अपने लिए नहीं दूसरों के लिए प्रे करते ना, भगवान वो प्रेयर ज़रूर सुनते हैं, ज़रूर सुनते हैं। तो प्लीज़ 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 1 मिनट निकाल के आप ज़रूर आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ 1 मिनट निकाल के पॉज करके प्रे कीजिएगा। I would request all of you, please do it. And now आज शिवरात्रि है, बहुत ही पायस डे है। तो ये दिन में भगवान शिव से आप जो भी मांगोगे वो तो ज़रूर ही देंगे।
तो आज मैं उनका मैसेज आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। कलेक्टिव मैसेज है, सबके लिए है। तो जितना पार्ट जो जिससे रेजोनेट होता है उतना पार्ट आप लोग लीजिएगा, रेस्ट लीव इट। ओके, इट्स अ कलेक्टिव मैसेज फ्रॉम लॉर्ड शिवा। ओके, आई हैड टू डू इट। मैं बहुत देर से सोच रही थी करूँगी, बट यू नो आई वॉज वेरी बिजी टुडे। सो मैं इसीलिए थोड़ा सा लेट रीडिंग जा रहा है, बट एनीवेज मैसेज ज़रूर पहुँचेगा, आई एम श्योर। ओके, so just hold on, let me shuffle the cards. so cards अभी मैंने थोड़े बहुत शफल किया, अभी और भी कार्ड्स लूँगी, बट वेट आई नीड टू सी। ओके, बहुत सारे कार्ड निकले हैं और मैंने लिया है बिकॉज कलेक्टिव मैसेज है। लेट मी सी द कार्ड्स। ओके, यू नो यू सी द कार्ड्स, आई विल बी सीइंग द कार्ड्स एंड आई विल बी इंटरप्रेटिंग द मैसेजेस। ओके, okay, so what I'm seeing in the card, okay, क्या हुआ है? बहुत लोग बहुत डिप्रेशन में चल रहे हो। आई कुड सी लॉट ऑफ डिप्रेशन, एंग्शियसनेस, क्लाउडेड मेंटालिटी, बहुत दिमाग में बहुत कुछ अफला तफली मचा हुआ है, बहुत ही डिप्रेशन में हो। और लाइक यू नो बहुत ही, बाप रे बाप, बहुत ही नेगेटिव एनर्जी। क्या हुआ आप लोगों को? हाँ, बहुत ही सॉरोफुल स्टेट में हो। क्यों? यू गाइज आर इन वेरी सॉरोफुल स्टेट, माई गॉड। कुछ दिमाग में आप लोग का अफला तफली चल रहा है, बहुत रो रहे हो। लाइक लोगों को दिखा नहीं रहे हो, लेकिन मुझे दिख रहा है ये इंसान, देखो कितना रो रहा है। देखो, ये देखो, फिर ये कार्ड देखो, एग्जॉशन का माइंड कार्ड एंड द सॉरो कार्ड। ये तो कार्ड मुझे एकदम आराम से बता रहा है कि लाइक यू आर वेरी मच लाइक मेंटली एग्जॉस्टेड, डिप्रेस्ड। बहुत ही कियोस एंड कन्फ्यूजन है ये सब। यू नो कियोस एंड कन्फ्यूजन में आप पार्टिसिपेट भी कर रहे हो, और लोग भी आपको बहुत कुछ बोल के ना आपके माइंड को ना और भी ज़्यादा क्राउडेड करवा रहे हैं। यू नो बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड हो जाना, बहुत ही ज़्यादा। अब बहुत ही डिप्रेसिव एंड सॉरो का की कार्ड आया है, माय गॉड। बहुत ही ज़्यादा अकेला फील कर रहे हो, डिप्रेस्ड फील कर रहे हो। बहुत ये इंसान ना बहुत हार्ड है, बहुत आप अंदर बाहर से तो बहुत टफ दिखाते हो, लेकिन अंदर से ना आप टूट रहे हो, जैसे बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहे हो। और ये इंसान इतना दुखी है कि उसका रिंकल्स भी आ गया है, जो कि होता है डिप्रेशन में। रिंकल्स आ गया है, वीक हो गया है। देखो ये इस इंसान को, देखो कैसे कैसा लग रहा है ये इंसान। इज़ वेरी इन सच अ सॉरोफुल स्टेट। और ये सब नेगेटिव चीज़ों में आप पार्टिसिपेट भी कर रहे हो, लोगों की बात सुन रहे हो बहुत ज़्यादा। मुझे लग रहा है बाहर वाले आपको जो भी बोल रहे हैं, आप वो सब बात ना आपको ज़्यादा भी, आपको और भी ज़्यादा परेशान कर रही है। बहुत ज़्यादा लोगों की बात सुन रहे हो। सी दिस टोटलिटी कार्ड, दिस टोटलिटी कार्ड टॉक्स अबाउट कोडिपेंडेंसी। ये टोटलिटी कार्ड मुझे मेरे लिए कोडिपेंडेंसी कैसे जैसा है, बिकॉज यू नो ये इस इंसान को ना बहुत फियर है। ये सोसाइटी के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हो कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या नहीं सोचेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और बहुत कोडिपेंडेंसी में, अटैचमेंट में आप जी रहे हो, जो कि अच्छा नहीं है आपके लिए। लेकिन एक अच्छी बात है कि
ये चीज़ एंड हो रही है। सी, ये चीज़ एंड हो रही है अभी। ये ना डस्क का टाइम है ना। और ईगल इज़ वेरी वाइज। ओके, इट इज़ टॉकिंग। मुझे ये तस्वीर देख के यही समझ में आ रहा है, जो भी हार्ड टाइम है आपका, टफ टाइम है, जो भी नेगेटिविटी में ड्वेल कर रहे हो ना, अभी वो धीरे धीरे, अभी ख़त्म नहीं हो रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। और आप अपने सोल के पर्पस के साथ अलाइंड हो जाओगे। ये कार्ड अवेयरनेस का कार्ड, मतलब आप अपने सोल के पर्पस में, मतलब आपका सोल, आपका अंतरात्मा, आपकी अंतरात्मा जो चाहती है आप उसके साथ अलाइंड हो जाओगे। क्योंकि देखो, इसके अंदर की अंतरात्मा जो है एकदम शांत है, वो चीर के बाहर आ रही है। और ये इंसान कैसे, जैसे हमारा सोल का अंदर में जो आत्मा होती है, वो जो चाहता है ना, वो जब करने को उतर आता है, तब हम बाहर से बहुत ही ज़्यादा परेशान, हैरान परेशान होकर रखते हैं। क्योंकि अंदर का मन कुछ चाहता और आप कुछ कर रहे हो। सपोज आपको बनना है डॉक्टर, लेकिन आप बन रहे हो इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे हो, तो आपका अंदर का सोल परेशान होगा। आप एग्जाम में फेल होते रहोगे, या आपको पढ़ने का अच्छा नहीं रहेगा, या तो कुछ ना कुछ होगा, बीमार पड़ जाओगे, या टेस्ट नहीं दे पाओगे, रैंक अच्छा नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा, आप डिप्रेस्ड हो जाओगे, लाइफ से परेशान हो जाओगे। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कार्ड देखो, यहाँ पे कार्ड गो विद द फ्लो कार्ड है, और बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है फाइटिंग। यहाँ से मुझे साफ समझ में आ रहा है कि आप सरेंडर नहीं कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू गो अगेंस्ट द टाइड। मतलब इसका मतलब ये है कि आप का सोल जो चाहता है आप वो नहीं कर रहे हो, उसके अगेंस्ट आप फाइट कर रहे हो, लिटरली फाइट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप शायद कुछ ऐसा चाहते हो कि जो लोगों के लिए हंसी मजाक वाला बात हो जाएगा, या लोगों को लगता होगा भाई आप, तुम तो नहीं कर पाओगे, तुम्हारे अंदर तो वो चीज़ नहीं है। आपके अंदर ही खुद का डाउट है, इसी वजह से ये पार्टिसिपेशन का कार्ड है और एग्जॉस्टेड का माइंड का कार्ड है। इट मीन्स लोग आपके दिमाग में ये सब गलत फहमियाँ डाल रहे हैं और आप वो सुन रहे हो। आपको करना कुछ और है, लेकिन आप लोगों की बात सुन के बोल रहे हो नहीं नहीं, ये तो नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो नहीं कभी भी पॉसिबल है, मैं क्या करूँगा, ऐसे थोड़ी ना हो सकता। आपके खुद के ऊपर आप डाउट कर रहे हो, आप जिंदगी को नहीं जी रहे हो। देखो ये इंसान, यहाँ पे अच्छी तो बात बहुत कुछ है, लेकिन जब सोल आप कितना भी सोल से फाइट कर लो, क्योंकि आपका एक सोल पर्पस है, और इसका आप ये फ्लो से फाइट कर रहे हो, ये फ्लो से फाइट कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप यूनिवर्स के साथ, यूनिवर्स के विल के साथ, भगवान के, लॉर्ड शिवा के विल के अगेंस्ट काम कर रहे हो, राइट। तो इट मीन्स दैट कि it's not going to happen because you're not aligned with your soul purpose, so you have to align with your soul purpose. Okay, जो भी चीज़ आपको मन से करनी है, जो चीज़ आप करके बहुत अच्छा आपको फील होता है, बहुत हैप्पी फील होता है आपको, उस चीज़ में ये नहीं फील होता आई एम फीलिंग टायर, आई एम गेटिंग वॉट एवर, आई एम गेटिंग मनी और नॉट, आपको ऐसा कुछ फील नहीं होता। ओके, सो वैसा कुछ आपका सोल करना चाहता है जो भी है, लेकिन आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो, फाइट कर रहे हो, बट ऐसा नहीं होगा। लेकिन सोल जब किसी चीज़ में जिद पे उधर आता है, तो वो किसी की नहीं सुनता, आपका ज़िंदगी तब, दिमाग तब खराब हो जाएगा। ऐसे आप ऐसे स्टेट में इसीलिए ना हो, ऐसे स्टेट में इसीलिए तो हो क्योंकि आप सोल का बात नहीं सुन रहे हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी आपका सोल का अवेयरनेस आएगा और आप अपने लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करोगे, एंड यू नो सी देयर इज़ हार्मनी ऑल्सो, देयर इज़ हार्मनी। यूनिवर्स आपको, देखो आपका हार्ट चक्र जो दुखी है, हीलिंग हो रहा है, और आपका थर्ड आई चक्र में भी हीलिंग हो रहा है। इट मीन्स थर्ड आई अवेकनिंग मीन्स क्लैरिटी आ रही है। और ये देखो मोमेंट टू मोमेंट कार्ड, इट मीन्स यू आर ट्राइंग टू लिव इन द प्रेजेंट नाउ, एंड अपने लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करो। देखो ये इंसान कैसे एक पैर में खड़ा होके बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। इट मीन्स ही इज ट्राइंग टू लिव इन हिज प्रेजेंट मोमेंट एंड ट्राइंग टू बैलेंस थिंग आउट। ओके, तो दैट इज़ वेरी ब्यूटिफुल थिंग। अभी आप क्या करोगे, अभी आप ना यूनिवर्स को सरेंडर करोगे एंड यू विल गो विद द फ्लो, जो कि आप अभी नहीं कर रहे हो, करोगे बाद में करोगे। क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड आया है, यहाँ से मुझे समझ में आ रहा है एंडिंग नहीं हुई है, एंडिंग हो रही है, इट्स नियर, क्वाइट क्लोज, द को डिपेंडेंसीज के वजह से, लेकिन ये कट ऑफ हो रहा है। अच्छी बात ये है क्योंकि 5 का कार्ड इसका मतलब है 5 टॉक्स अबाउट चेंज। ओके,
नाउ सी, इसका रिजल्ट, ये जो हार्मनी होगा, ये अवेयरनेस होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट मैं आपको दिखाती हूँ। उसका रिजल्ट होगा सी, राइटनेस एंड दिस शेयरिंग, अबंडेंस कार्ड। उसके बाद आपके ज़िंदगी में ना, ये देखो ये औरत कितनी अबंडन लग रही है, कितने अच्छे कपड़े पहने हैं, कितने अच्छे ज्वेलरी इसके हाथ में, चारों ओर कितना अबंडेंस है, कितने प्रोस्पेरिटी आपको दिख रही है ना, देखो। और ये देखो राइटनेस का कार्ड। राइटनेस अगेन टॉक्स अबाउट ये पेड़ जो कितना फल फूल रहा है ना, कितने अच्छे लीव्स है, कितने खूबसूरत फल है। इट्स लुकिंग ब्यूटिफुल, राइट? सो यू आर गोइंग टू क्रिएट अ ब्यूटिफुल अबंडेंट लाइफ फॉर योर सेल्फ। आपकी हीलिंग होगी, ओके? इट्स गोइंग टू बी ब्यूटिफुल। एंड आपके पास जो भी होगा ना, जो भी होगा, आप यूनिवर्स के साथ, यूनिवर्स आई मीन टू से लाइक, आप दूसरों के साथ ना शेयर करोगे। यू विल बी शेयरिंग इट विथ अदर्स। जो यूनिवर्स आपको बोल रहा है, जो लॉर्ड शिवा का जो आज मैसेज है, वो बोल रहा है कि आप वो शेयर भी करोगे। आपके पास इतना ज़्यादा होगा। अभी अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास इतना भगवान देंगे कि आप वो दूसरों के साथ शेयर करोगे। क्योंकि देखो यहाँ पे दोनों कार्ड ही अबंडेंस का बात कर रहे हैं, बहुत सारा अबंडेंस, खुशी, दिल से खुशी। ये देखो औरत इतनी खुश है, हंस रही है, और दूसरों को, इसके प्लेट में सारे फ्लूस प्लेटर्स है, एक आधा कटा हुआ भी है, जिसको इसका मतलब है उसने किसी के साथ शेयर किया है। और देखो यहाँ पे कैंडल है, लाइट, इल्यूमिनेशन। शी इज इल्यूमिनेटिंग अदर्स with the help of this candle. She is showing path to others. It means you will be a beacon of light for others. आपका लाइफ पर्पस हो सकता है दूसरों को अवेकनिंग करवाने में, या मोटिवेट करवाने में। कोई सोशल इन्फ्लुएंसर हो सकते हो, कुछ भी, something like that, because I could see this lady is very powerful and she is showing light to others. She is illuminating her own powerful light also. ये लेडी देखो कितने पावरफुल उसका ऑरा है, और लाइट एलिमिनेट कर रही है उसका ऑरा से। देखो लाइट ही, कॉन्फिडेंस का लाइट, पावरफुल लाइट एलिमिनेट हो रहा है, वेरी अबंडेंट। एंड शी इज़ ऑल्सो अ बीकन ऑफ लाइट, and she has got this abundance. She is sharing it with others. She is sharing her light with others, love and light with others. That is so beautiful, beautiful energy. स्टार्टिंग की एनर्जी तो बहुत डिप्रेस्ड है, जो अभी भी इस मोड में आप हो, लेकिन ट्रस्ट मी, विद इन फ्यू मंथ्स or within few years, I won't be saying any time period, but yes, मुझे पता नहीं 10 months लग रहा है, 9 and 10 मंथ्स के बाद, अभी से लेके 9-10 मंथ्स के बाद, 9-10 मंथ्स तक, या अक्टूबर नवंबर में आपको चीज़ें बहुत अच्छी होती हुई दिखेंगी, हीलिंग होती हुई दिखेंगी, ठीक है? सो आई विल बी पुलिंग आउट सम मोर कार्ड्स, ओके? वाओ, वंडरफुल वंडरफुल। शफल पहले में जो कार्ड आया ना, वो देख के मुझे समझ में आ गया, वाह, वंडरफुल वंडरफुल। कार्ड्स आर सो मच रेजोनेटिंग, माय गुडनेस, इतना रेजोनेट कर रहा है। ये क्या है? ओके ओके गाइस, ओके 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 ओके। सी, ये कार्ड के ऊपर ना 5 कार्ड आए, 5 कार्ड ही रिवर्स्ड आए, जो कि अच्छा भी है बुरा भी है। मैं बोल रही हूँ बुरा क्यों, क्या है, मैं सब बोल रही हूँ, घबराने। ये जो कार्ड, हार्मनी का कार्ड देख रहे हो ना, हीलिंग का कार्ड, इस कार्ड के ऊपर ही ये सब कार्ड रिवर्स्ड आया, मैं दिखा रही हूँ। एनवी कार्ड, ओके, फर्स्ट। तो सबसे पहले मैं जो दिखा रही हूँ, ये जो हार्मनी का कार्ड है, इसके ऊपर ये वाला 5th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड जो है, ये थ्रोट चक्रा है, इसका ये रिवर्स्ड आया। इसका मतलब है आपके थ्रोट चक्रा में भी हीलिंग की ज़रूरत है, ओके? आप कुछ बोलना चाहते हो लेकिन आप बोल नहीं पाते हो, ठीक है? और आपके अंदर बहुत दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द, तो उसमें हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है?
फैमिली एंड अबंडेंस को लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। ये डिवर्स का आया, ब्लॉसम अबंडेंस एंड फैमिली कार्ड। मुझे लग रहा है बहुत लोग यहाँ पे अपने फैमिली की वजह से और पैसों की वजह से बहुत ज़्यादा सॉरोफुल स्टेट में हैं। शायद बहुत लोग शादीशुदा है, फैमिली लाइफ में बहुत सुख फील नहीं कर रहे हैं। शायद डिवोर्स केस चल रहा है या फैमिली में बहुत झगड़ा चल रहा है वाइफ के साथ या पत्नी के साथ। ऐसा वर्ड हो सकता है कि आप लोगों का सेपरेशन हो चुका है या हो रहा है और यू आर नॉट फीलिंग गुड, और उसके वजह से आपका बहुत सारा पैसा लॉसेस हो रहा है या पैसा मांग रहा है आपके पास, बहुत आपको पैसा देना पड़ा, और जिसके वजह से ये कार्ड रिवर्स्ड में आया है और आप के पास अब कुछ है नहीं, है ना। और आपका दिल जो है ना वो टूट चुका है, आपका दिल दिमाग, ये तो दिल गला, ये तो थ्रोट, इट टॉक्स अबाउट थ्रोट चक्रा। आप कुछ बोल नहीं पा रहे हो, आपकी फीलिंग्स जो है, जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हो वो आप एक्सप्रेस कर ही नहीं पा रहे हो। मतलब किसी को आप कुछ नहीं दिखा रहे हो। आपको ये कार्ड जो आया था ना, ये कार्ड देखो, ये कार्ड ऐसा है कि बाहर से बहुत सख्त है लेकिन ये इंसान अचल में बहुत ज़्यादा रो रहा है। तो मुझे लग रहा है ये ही कार्ड रेजोनेट हो रहा है इससे कि ये इंसान तो बहुत बोलना चाहता है, मतलब बहुत कुछ है बोलने के लिए, फीलिंग्स बयां करने के लिए, नहीं कर पा रहा है क्योंकि थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। अपने फीलिंग्स को बयां नहीं कर पाता, किसी को बोल नहीं पाता। बहुत सारे यहाँ पे मैरिड लोगों का सिनारियो मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे लोग शायद मैरिड है या कामिक रिलेशनशिप में है, कामिक टाइज है, एंड यू आर कमिंग आउट ऑफ इट। बिकॉज यहाँ पे देखो एंड, अभी एंड हुआ नहीं है, ये कार्ड बोल रहा है कि एंडिंग बहुत नज़दीक है, एंड हो रहा है। मुझे लगता है शायद डिवोर्स प्रोसेस है या बात चल रही है या सोच विचार हो रहा है ऐसा कुछ निकालने का, लेकिन ये चल रहा है, ठीक है। एंड द गुड न्यूज़ इज दैट एनवी कार्ड जो है रिवर्स्ड में है ना। ये कार्ड जब अपराइट होता है इसका मतलब आप दूसरों को देख के कोई आपको एनवी कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है ना आपको पता है कि आपके पास जो है वो एनफ है। आप, हाँ, आपके पास अभी अबंडेंस तो नहीं है लेकिन आप अभी अपने बारे में सिर्फ सोच रहे हो, अपना देख रहे हो, है ना। सिर्फ अपना देख रहे हो, मेरे पास जो भी है उसी में मुझे सब कुछ करना है। आप ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हो, ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हो। ग्रैटिट्यूड क्यों फील कर रहे हो? क्योंकि आपके पास क्राउन चक्र देखो, ये क्राउन चक्र का कार्ड, मैन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड और ये पेशेंस का कार्ड, तीनों ही अपराइट आया। किसके ऊपर? ये शेयरिंग कार्ड के ऊपर। व्हाट इज टॉकिंग अबाउट? इट इज टॉकिंग अबाउट आप ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हो। एनवी कार्ड रिवर्स में इसीलिए आया है क्योंकि आप अभी ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हो। आपके पास भले ही जो अबंडेंस पहले था वो अभी नहीं है, वो अभी रिवर्स में है, लेकिन आपके पास जितना भी फिर भी है, आपके पास काफ़ी है। आपके प्लेट में अभी भी एक बड़ा सा पर्ल है हाथ में, और एक प्लेट में पर्ल और मोती, कॉइन, गोल्डन कॉइन्स भी है। तो यू आर फीलिंग ग्रेटफुल फॉर दैट, सो यू आर नॉट एनविंग अबाउट एनविंग अदर्स, एनविंग अदर्स, ओके। किसी की दूसरे के हैप्पी फैमिली को देख के भी आपको एनवी अभी जो हो रही है। ये बात, ये फैमिली का रिवर्स कार्ड है, ये आपका फैमिली स्टेटस दिखा रहा है कि आपका ऐसा हैप्पी फैमिली अभी नहीं है। लेकिन at the same point of time you're not envying others also for you're not having this happy family, you're not having this abundance, you're not envying others, rather you are being grateful, okay। क्योंकि यहाँ पे राइटनेस का कार्ड है, इट टॉक्स अबाउट शेयरिंग का कार्ड है, इट टॉक्स अबाउट ग्रेटफुलनेस, इट टॉक्स अबाउट ग्रैटिट्यूड। क्यों ग्रैटिट्यूड आपको आ रहा है, क्यों ये सब हो रहा है? क्योंकि आपका क्राउन चक्रा जो है वो अवेकन हो रहा है, क्लैरिटी मिल रही है आपको, है ना, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है क्योंकि आपका अवेयरनेस हो रहा है ना, सोल का अवेयरनेस हो रहा है, तब को आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ रहा है, अवेयरनेस हो रहा है, क्लैरिटी आ रही है। मैन होल्डिंग अ कॉइन, अबंडेंस, आपको कोई ऑफर दे सकता है फिनेंशियली, फिर से आप स्ट्रांग हो बन जाओगे, या तो कोई फिर से जॉब ऑफर मिलेगा, कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा जो हेल्प करेगा आपको फाइनेंशियली स्टेबल होने में, है ना। एंड सी पेशेंस कार्ड, अगेन मैंने आपको बोला था कि वेट करना पड़ेगा कि आपको ये जो अबंडेंस है, ये जो कार्ड है ये इमीडिएटली नहीं मिलेगा, यू हैव टू वेट फॉर इट। 9-10 मंथ्स तक आपका हीलिंग स्टार्ट होगा, उसके बाद धीरे 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 आपको ज़िंदगी में ये अबंडेंस आएगा, इसीलिए पेशेंस कार्ड है ये कार्ड। ये इसके लिए आपको ये रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, एंजल बोल रहे हैं। डिवाइन टाइमिंग 10-10,
endings. Oh God, see, this is called talking about patience, and this is again talking about divine timing. It's showing the time 10-10. 10 महीने में किसी का बहुत कुछ हो सकता है, अभी से 10 महीने तक, या अक्टूबर मंथ में। यहाँ पे 9-10 मुझे बहुत समझ में आ रहा है, लेकिन अगेन मैं टाइम फ्रेम किसी को नहीं देती हूँ। It's a spiritual awakening. You are having a deep spiritual awakening. 16 नंबर कार्ड, it's a karmic number. किसी किसी का बर्थडे 16 नंबर हो सकता है, एंड जिन लोगों को 16 नंबर हो सकता है या 25 हो सकता है। नंबर 7, 6 + 1 7, 2 + 5 7, या 7 नंबर भी हो सकता है बर्थ डेट। इट इज़ अ ह्यूज कार्मिक नंबर, ह्यूज कार्मिक डेप्थ, क्योंकि जब जिसका नंबर 7 होता है उसका कार्मिक डेप्थ बहुत स्ट्रांग, बहुत हैवी रहता है, बहुत सालों तक उनको बहुत कर्मा भोगना पड़ता है। कार्मिक डेप्थ होता है, डेथ होता है उन लोगों का। तो नंबर 16 कार्मिक डेट के बारे में मैं बात करूंगी। मैंने 13 के बारे में बात किया था, और भी बहुत सारे नंबर्स है जिसके बारे में मैंने बात नहीं किया। नंबर 16 सबसे ज़्यादा कार्मिक डेट कैरी करता है सारे कार्मिक नंबर में से, 4 नंबर में से। सो यू हैव टू वेट फॉर द डिवाइन टाइमिंग। अगेन आई एम सीइंग 10-10, 10 महीने में हो सकता है अभी से, या तो 10 months फ्रॉम नाउ। आप अभी से 10 महीने बाद, अक्टूबर में देख रही हूँ एक, लेकिन सबके लिए नहीं। अक्टूबर में कुछ आपका अबंडेंस नहीं क्रिएट होगा, लेकिन अक्टूबर में आप काफ़ी हील फील करोगे, काफ़ी अच्छा बेटर फील करोगे, फिनेंशियली थोड़ा बेटर आपका सिचुएशन हो जाएगा। ठीक है, ये मैं देख रही हूँ। कॉन्ट्रैक्ट, अगेन man holding a card, again man holding a card and contract. It talks about maybe somebody is giving you any kind of offer, business offer, partnership, or any kind of job offer, and it can also be, as I told you, there is an ending, and this card is in reversed, family card is in reversed. As I told you कि शायद बहुत लोगों का अभी डिवोर्स केस चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है या साइन होगा, प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, सो देर इज एन एंडिंग, इट्स नॉट, it will take some time. Okay, again it's going to take some time. Let me see what's coming up next. मैं अपने पर्सनल डेक से देखूंगी अभी। ओके ओके, बहुत सारे कार्ड्स निकले हैं, इससे ज़्यादा नहीं लूँगी। हाँ, देखो और क्या बोलूँ, कितना रेजोनेट कर रहा है। ये हार्मनी का कार्ड है, यहाँ पे ये कार्ड आया, इट टॉक्स अबाउट हील्ड हार्ट। हीलिंग चलेगी, हील होगा, हीलिंग होगा आपका, हीलिंग तो है ज़बरदस्त। परफ्यूम कार्ड, this card talks about whatever situation you are in right now, it is a temporary phase. परफ्यूम इज अ काइंड ऑफ स्मेल। स्मेल क्या सारी जिंदगी भर रहता है? नहीं, जितना भी हाई ब्रांड का यूज कर लो, स्मेल एक ना एक दिन चला ही जाता है। इट्स लाइक दिस, वॉट एवर स्टेट यू आर इन राइट नाउ, वॉट एवर फेज, वॉट एवर थिंग्स यू आर फेजिंग राइट नाउ, इट्स गोइंग टू एंड सून, इट्स नॉट गोइंग टू स्टे फॉर एवर। You have got divine's protection. This sweater card is about divine protection. Divine is intervening and protecting you. क्योंकि healing तो यूनिवर्स ही प्रोवाइड करता है ना, टाइम प्रोवाइड करता है। तो you are getting healed and universe is protecting you. Again, see this card and see this card. Somebody is going to offer something. Maybe it is for single or like you are in a, like whoever it is. मुझे लग रहा है सिंगल के लिए, जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं या रिलेशनशिप पे नहीं है अभी, तो उन लोगों के लिए कोई भी आ सकता है इंसान जो आपको जॉब ऑफर दे सकता है। बट आई वुड अगेन से बी कॉशियस। अगर कोई जॉब ऑफर दे रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कुछ कर रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर रहे हो बिजनेस के लिए, तो बी कॉशियस। वॉट एवर यू आर साइनिंग, रीड द डिटेल्स केयरफुली। चैनल मैसेज है। सी लैडर ऑफ सक्सेस कार्ड है,
सक्सेस कार्ड है, देखो ये कार्ड है। कितना आपको कंफर्मेशन चाहिए? ये कार्ड तो मैंने पहले ही बोल दिया था, फिर से ये कार्ड आया है। इट टॉक्स अबाउट सक्सेस, लैडर ऑफ सक्सेस टॉक्स अबाउट, ये टॉक्स अबाउट सक्सेस। देखो ये कार्ड ना मैंने ऐसे ही ड्रॉ किया है, यहाँ पे छोटा स्टेप फिर छोटा स्टेप, धीरे धीरे ना इसके देखो, आप अगर अच्छे से देखोगे धीरे धीरे इस लैडर के हर एक स्टेप में ना गैप बढ़ता जा रहा है, गैप बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे स्टेप का गैप बढ़ता जा रहा है। इट मीन्स पहले आप छोटा छोटा पैर पसारोगे, छोटा 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 सक्सेस में आगे, छोटे छोटा कदम से आगे बढ़ोगे। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचने के बाद यहाँ पे भी आप थोड़ा सा जंप करोगे। उसके बाद करते करते ना आप इतना स्ट्रांग बन जाओगे, आप बहुत हाई जंप्स लेने लगोगे, बहुत मतलब तो इतने इतने के बाद ना आपकी बहुत स्पीड से तरक्की होगी, बहुत ज़्यादा स्पीड से। पहले थोड़ा सा स्लो होगा लेकिन उठ रहे हो, उसके बाद बहुत ज़्यादा स्पीड से। और ये देखो ये लैडर ख़त्म नहीं हुआ है, उसके बाद भी स्टेप्स है, मतलब आप जितना तक चाहो उतना तक आप आगे बढ़ सकते हो। मैं ये कार्ड आपके लिए रीड करना चाहती हूँ। दिस इज द लैडर ऑफ सक्सेस, वेयर टू क्लाइंब द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस यू हैव टू मेक अ सॉलिड फाउंडेशन that doesn't break and make another. Oh, okay, yes. It talks about that doesn't make another small close step up towards the ladder, and slowly you can increase the gap because now you feel confident about your foundation that you won't fall as it's so strong, and gradually soon you will reach higher and higher. So there is infinite success for you. द मोर यू क्लाइंब द मोर यू रिसीव। जितना आप ऊंचा क्लाइंब करोगे, जितना आप आगे बढ़ना चाहते हो उतना आप आगे बढ़ोगे, उतना आपके लिए अबांडेंस है, इनफाइनाइट अबांडेंस आपके लिए, इनफाइनाइट अबांडेंस है। इसीलिए तो यहाँ पे शेयरिंग का कार्ड है, इसीलिए तो ये औरत शेयर करेगी, बहुत खुश है, बहुत अबांडेंट है और सबके साथ शेयर करेगी। बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। क्यों नहीं होगा? माय गॉड, लुक, एम्प्रेस कार्ड है। एम्प्रेस के पास तो सब कुछ है, क्या नहीं है एम्प्रेस के पास, है ना? एम्प्रेस के पास सब कुछ होता है, तो एम्प्रेस ही है ना ये वुमन, इसीलिए तो शेयर कर रही है। एम्प्रेस इज मदरली, वेरी लविंग, वेरी केयरिंग, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम शी नोज एवरीथिंग, शी नोज हाउ टू टेक द कट द बुलशिट आउट ऑफ हर वे, शी डजंट टेक्स एनी BS, शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। उसके सर में एक ताज है, देखो इस वुमन के सर में भी कितना अबंडेंट ताज है। शी इज़ एन एम्प्रेस। वाओ, डिवाइन फेमिनिन्स, वंडरफुल। ये सब फेमिनिन्स के लिए नहीं बोल रही हूँ, जिसके अंदर फेमिनिन एनर्जी जो इंसान कैरी करता है उनके लिए। अगेन सी, somebody is going to offer you something। ये देखो ये कार्ड, ये कार्ड, ये कार्ड, प्यार में भी आपको ये कार्ड, ये कोई आदमी इंसान होगा, लड़की के लिए मुझे ज़्यादा लग रहा है कि कोई सिंगल्स के लिए कोई इंसान आ सकता है, आपको प्यार का ऑफर, बुके कुछ ऑफर दे सकता है। ओके, एंड बी कॉशियस। अगेन परफ्यूम का कार्ड आया है, तो आई वुड टेल यू टू बी कॉशियस कि ये इंसान शायद उतना सिंसियर ना हो अपने ऑफर्स को लेके। ये इंसान जो दिख रहा है उतना वैसा ना हो, शायद सिंसियर ना हो अपने ऑफर्स को लेके, शायद सिर्फ अट्रैक्शन की वजह से, सिर्फ अट्रैक्शन, क्योंकि ये कार्ड भी है और परफ्यूम का कार्ड भी है। तो देखो, तो मुझे लग रहा है अगर कोई कुछ आपको ऐसा कुछ ऑफर देगा तो अट्रैक्शन से वजह से, जो कि ज़्यादा देर तक लास्ट नहीं करेगा। सो बी कॉशियस। दे कैन सी डिवाइन इज कन्फर्मिंग 333। अगेन आई सॉ 33 दो बार मुझे कन्फर्मेशन मिल गए। माई गॉड, येस, बी कॉशियस। हैप्पी टाइम्स, वाओ, कुछ कुछ लोगों के लिए हैप्पी टाइम्स है, प्यार में बहुत अच्छा होगा ये ऑफर कुछ लोगों के लिए, लेकिन मैं सबको बोलूँगी कॉशियस रहना। यूनिवर्स आपको कुछ गिफ्ट भेज रहा है, ये अगर प्यार वाला गिफ्ट नहीं है तो मुझे लग रहा है यहाँ पे यूनिवर्स से साथ आप कनेक्ट करोगे, आपके इंट्यूशन बहुत हाई होगा, ताकि आप समझ पाओ कि आपके लिए कौन सही है कौन गलत है। आप सब खुद ही समझ पाओगे ये इंसान जो भी ऑफर कर रहा है वो सही है या गलत है। यूनिवर्स आपको बोल देंगे, आप खुद फील कर लोगे। एंड यूनिवर्स आपको हैप्पी टाइम, जो भी आपने सफ़र किया है ना, इतना हीलिंग, इतना दर्द, इतना तकलीफ, उस सब से, इतना जो दर्द हुआ है आपको, ये जो रो रहे हो, उस सब से आपको हील तो होगा, या आपके लिए सरप्राइज भी है। सी दिस bunny's heart is so filled, this bunny is smiling, यहाँ पे फ्लावर है, so cute and loving ना। बनी को देख के क्या लगता है, एक रैबिट को देख के
पहले ही देख के ना बहुत खुश हो जाता है मन ना, प्यार फील होता है। तो ऐसा ही कुछ आपके दिन में होगा और यूनिवर्स ऐसा ही कुछ आपको देगा। लॉर्ड शिवा आपको बहुत प्यारा कुछ गिफ्ट देंगे। बंद है, बहुत सारे गिफ्ट्स हैं यहाँ पे देखो, एक तो बड़ा और एक छोटा, और भी बहुत सारे छोटे छोटे गिफ्ट्स हैं। तो समथिंग वंडरफुल इज कमिंग योर वे। यूनिवर्स इज नॉट डिस्क्लोजिंग व्हाट इज इनसाइड इट, but you are going to be happy like this. See this innocent, beautiful, cute bunny. Wow guys, I'm so happy for you all. बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ओके, सी बॉटम ऑफ द डेक, रूट चक्रा, कुंडलिनी अवेकनिंग। ऑफ कोर्स ये कुंडलिनी अवेकनिंग की वजह से हो रहा है। आपके अंदर में जो फियर एंजाइटी है वो सब ठीक होगा, और आपका ईटिंग हैबिट्स जो है, जो खाने एडिक्शन है, वो सब आप ना जाने दोगे, वो सब आप जाने दोगे। सो गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। Okay, I hope it resonated with you, and please take care of yourself, and please comment, subscribe to my channel, and if you feel like you want to share and you want to recommend anybody to come to my channel, please do so if you feel like, and कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं, and please बताइएगा आपसे रेजोनेट हो रहा है कि नहीं। एंड ये लॉर्ड शिवा का आपके लिए मैसेजेस था, मैंने आपको दे दिया। आई होप इट रेजोनेटेड विथ यू, और आपके साथ ये जो सारी अच्छी अच्छी चीज़ें वो सब कुछ हो। जस्ट यू नीड टू हैव पेशेंस। लव एंड लाइट टू यू, एंड आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी महाशिवरात्रि। हर हर महादेव। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।